हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ब्लॉग सौरभ पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हर्यक राजवंश के बारे में। राजवंश की स्थापना के संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे और मुख्यतः बिंबिसार के बारे में। दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक हर्यक राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हर्यक राजवंश की लोग हर्यक राजवंश के जो लोग थे वो नागवंश की ही एक उपशाखा थे, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। दोस्तों, हर्यक राजवंश की स्थापना का श्रेय बिंबिसार को दिया जाता है। दोस्तों, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को कहा जाता है। डी.आर. भंडारकर के अनुसार बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों के सेनापति थे और बौद्ध ग्रंथ सुत्निपात में लिच्छवियों के नगर वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ सुत्निपात में लिच्छवियों का नगर वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। और जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक दिया गया है। जैन साहित्य में बिंबिसार का जो नाम है वह श्रेणिक मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय के अमात्य पुलिक ने रिपुंजय को राजसत्ता से अपदस्थ कर अपने पुत्र बिंबिसार को 15 वर्ष की आयु में राजसत्ता सौंप दी थी। इससे डी.आर. भंडारकर का जो कथन है कि बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों के सेनापति थे, यह सही प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम क्षेतुजस दिया गया है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार के पिता का नाम क्षेतुजस मिलता है। और टर्नर महोदय के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिया था, जिसे अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त ने पराजित किया था। दोस्तों, टर्नर महोदय के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिया था, जिसे अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त ने पराजित किया था। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम बौद्ध मिलता है और तिब्बती अनुश्रुतियों में बिंबिसार के पिता का नाम महापद्म मिलता है। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार के पिता का नाम बौद्ध मिलता है और तिब्बती अनुश्रुतियों में बिंबिसार के पिता का नाम महापद्म मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार मगध साम्राज्य का प्रथम शासक था। यह मत सर्वाधिक तर्क संगत है। विद्वानों के अनुसार बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित है कि बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और बिंबिसार मगध साम्राज्य का प्रथम शासक था। यह मत सर्वाधिक तर्क संगत है। अब हम मगध नरेश बिंबिसार के कूटनीतिक वैवाहिक संबंधों और विजयों के संबंध में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मगध नरेश बिंबिसार ने अपने समकालीन विभिन्न राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि उनसे वे मित्रता स्थापित कर सके और अपने राज्य को सुरक्षित रख सके। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार ने यूरोप के हैब्सबर्ग तथा बोरबंश की तरह अपने समकालीन अन्य राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों, मगध नरेश बिंबिसार ने सर्वप्रथम लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया, क्योंकि लिच्छवी गणराज्य के लोग रात्रि के समय में मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज पर आक्रमण करते थे। उन्होंने एक बार गिरिव्रज पर आग भी लगा दी थी। दोस्तों, वैदेही वासवी की पहचान चेलना से की जाती है, क्योंकि अजातशत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डालने पर चेलना प्रतिदिन बिंबिसार को भोजन देने जाते थे। दोस्तों, मगध नरेश बिंबिसार ने अपने समकालीन दूसरे राज्य कौशल राज्य के राजा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला या कौशल देवी से विवाह किया था। कौशल नरेश प्रसेनजित ने मगध राज बिंबिसार को दहेज स्वरूप 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी ग्राम प्रदान भेंट किया था। और दोस्तों, इससे कौशल राज्य से मगध राज्य को सुरक्षा प्राप्त हुई और वत्स महाजनपद और मगध राज्य के मध्य कौशल राज्य मगध राज्य का एक मित्र राज्य स्थापित हुआ। दोस्तों, इसके बाद मगध नरेश बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया और मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। मद्र देश की राजकुमारी किससे क्षेमा से विवाह किया और मद्रों का सहयोग भी प्राप्त किया था।